दिख रहा होगा इसको। नो सर, अभी तक तो नहीं आया। आपको पता है हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग फॉर शेयर ऑफ कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है ना। सो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि शेयर कैन बी इशूड एट पार एंड प्रीमियम। तो पार और प्रीमियम का मतलब सिर्फ नहीं है कि अगर हम शेयर को फेस वैल्यू पर इशू कर रहे हैं तो कहेंगे शेयर इशूड एट पार, और अगर शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू कर रहे हैं तो कहेंगे शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, इसमें भी मैंने दो चीज़ बताया था कि जब शेयर का सारा पैसा एक बार में मिल जाता है, फुल अमाउंट इज पेबल एट वन टाइम, तो उसका क्लास भी हम लोग कर चुके हैं। दूसरा था कि व्हेन फुल अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, तो इसका क्लास अभी कल ही हम लोगों ने किया और आई होप कि सभी को समझ में भी आ गया था। और आज सेम टॉपिक ही पढ़ना है, पूरे बुक में हम लोग को यही पढ़ना है कि व्हेन अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट, बट इसमें तुम्हारा फॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन ये पढ़ना है। तो कल के क्लास में जो पढ़ा था हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट वाला, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पार पे इशू होता है और पब्लिक सेम नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई करती है, फॉर्मल सब्सक्रिप्शन पढ़ा था। ठीक है, तो अब अंडर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो कैसे एंट्री करते हैं। फॉर्मल और अंडर के केस में एक ही चीज़ है, एक बार हम अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड and public subscribe for the less number of shares, that is under subscription. Okay, so student, you should write question along with me. Question is here, right? X limited issue 10,000 shares of rupees penny at par. Okay, the amount what we will the amount आ रहा है सर, माइक नहीं है सर। rupees on application rupees 3 on allotment rupees 3 on first and final call। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसमें लिखा क्योंकि इसके बाद अब आगे पैसा नहीं बच रहा है, 4 + 3 + 3 10 रुपीज पूरा हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, पब्लिक है लाइट और 9,000 shares all money but you will pass the okay students, so question आप screenshot ले सकते हो, otherwise you can note it down on your notebook.
अब हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So Anjali, now speak by unmuting your mic. Is it clear proper screen? Yes, sir. Okay. So now I am going to continue. ऐसा ही होना है। फर्क कितना है कि आपने यहाँ पे इशू किया है 10,000 शेयर और पब्लिक ने अप्लाई किया 9,000 शेयर्स के लिए, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो आप लोग सबसे पहले एंट्री जैसे कल बताया था मैंने, आप लोग लाइन ड्रॉ करो। You should draw the line like this on the journal entry because we are passing only journal entry, है ना? Okay. तो देखो सबसे पहली एंट्री हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। जैसा कि कल पढ़े हो आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव for 9,000 shares at the rate of ₹4 each। 4 रुपीज पर शेयर हम लोगों ने पैसा रिसीव किया। तो आप बताओ कि कितना पैसा मिलेगा। पब्लिक ने अप्लाई किया 9,000 शेयर। पहली एंट्री हम किससे करते हैं, पब्लिक के मन से करते हैं। पब्लिक जितना शेयर के लिए अप्लाई करती है वही पैसा हम रिसीव करेंगे। तो 9,000 के लिए अप्लाई किया और एप्लीकेशन मनी कितना है 4 रुपीज, तो 36,000। क्योंकि आप देखो यहाँ बोला है एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज है, तो पहले पब्लिक अप्लाइड करती है तो हमको मिला 36,000। अब जैसे ये पैसा मिलता है, आप लोगों को मैंने बताया था कि एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता कि जिन लोगों ने अप्लाई किया हमारी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए वो शेयर होल्डर हो गए, ऐसा नहीं है। जब तक कि हम उनको शेयर अलॉट नहीं करेंगे तब तक वो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं कहलाएंगे। तो जैसे ही हम शेयर अलॉट करते हैं उनका उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। जिसको अलॉट नहीं करेंगे उसका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर, मींस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। सो यहाँ पर आप देखो कि हमने इशू किया 10,000, पब्लिक ने 9,000, यानी हमें जितना चाहिए उससे कम ही आया, तो हम सबको अलॉट कर सकते हैं। हम किस कंडीशन में सभी लोगों को अलॉट नहीं करते, जब सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाता है, ठीक है। तो अभी फॉर्मल के केस में और अंडर के केस में पब्लिक जितने शेयर के लिए अप्लाई करेगी वो पूरा पैसा हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि सभी लोगों को अलॉट कर देंगे। क्योंकि इन लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे बजट के अंदर ही है जितना हमने इशू किया था, ठीक है। तो अब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे, जो क्रेडिट किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन उसी को डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन होगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यस, सेम अमाउंट जितना मिला हमको 36,000 हम इसे ट्रांसफर कर देंगे उनकी कैपिटल में। देखिए यहाँ शेयर कैपिटल लिखा है ना, तो कैपिटल में चला गया। तो पहली एंट्री तो एप्लीकेशन की हो गई। अब इसके बाद दूसरी एंट्री किसकी है आपकी, वो है अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन के बाद वाला अलॉटमेंट। तो आपको बताया था कि एप्लीकेशन के केस में पहले पैसा रिसीव करते हैं और बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन से पहले हमें पता ही नहीं होता कि किसको शेयर अलॉट करना है, लेकिन जब एप्लीकेशन मनी का पैसा ट्रांसफर कर चुके, सो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि टू
how much number of shares holder are there to whom I have to from whom I have to call the money for the allotment. तो कितने ऐसे लोग हैं जिससे हम अलॉटमेंट का पैसा मांग सकते हैं, क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया, जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में गया दे आर कंफर्म कि ये शेयर होल्डर है, तो उन्हीं लोगों से पैसा हम अलॉटमेंट का मांगते हैं जिसको भी शेयर अलॉट किया गया। इट मीन्स कि जिसका एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया गया उन्हीं लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाता है। तो यहाँ पूरे लोगों को अलॉट कर दिया गया है, इस पूरे 9000 लोगों से ही हम अलॉटमेंट का पैसा कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, हम उनके यहाँ लेटर भेजते हैं कि आपके ऊपर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया, इस डेट तक जमा कर दो। तो उसके लिए जो एंट्री करते हैं वो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जैसे देखो है ना, एप्लीकेशन में पहले बाद में होता था, लेकिन अलॉटमेंट से कैपिटल वाली एंट्री पहले होगी, पैसा वाला बाद में। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कल आप लोग इसको लर्न भी किए होंगे। जनरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू at the rate ₹3 each, 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू किया। सो आप बताओ कि कितना शेयर अलॉट किए हो। 9000 शेयर अलॉट किए हो, क्योंकि 10,000 इशू किया था, पब्लिक 9000 के लिए अप्लाई किया, तो 3 रुपये अलॉटमेंट पे है, तो 27,000 रुपये हम उसे ड्यू करेंगे उनके ऊपर, तो 27,000। ठीक है, अब इनसे हमें पैसा लेना है, तो पैसा लेने के लिए क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो हम आगे कर देते हैं यहाँ पे। पैसा रिसीव करेंगे, सभी लोगों ने पैसा ले लिया, तो लिखा है ऑल द मनी वाज रिसीव, पूरा पूरा पैसा मिल गया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट मनी रिसीव, ये हो गया अलॉटमेंट का 27। अब आपको समझ में आएगा कि हर एंट्री की, हर कॉल की 2 एंट्री होती है। एप्लीकेशन केस में सिर्फ एप्लीकेशन ही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पैसे वाली एंट्री पहले होती है, बैंक अकाउंट डेबिट को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं, इसके बाद से रिवर्स हो जाती है। पहले कैपिटल वाली एंट्री देखो हो गई, यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और फिर बैंक वाली एंट्री। ठीक इसी तरह अब बचा है लास्ट वाला फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल भी डील करेंगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री देखो सेम होना, बस नाम चेंज होगा कॉल का। जब अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल, जो भी जनरेशन first and final call money due। so कितने रुपए से होगा यहाँ, तो देखो आप फाइनल कॉल कितने से, 3 रुपए से। तो सेम आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर हमने अलॉट भी किया है 9000 और फाइनल कॉल 3 रुपए से, तो 27,000। 27,000 पैसा रिसीव करेंगे, क्योंकि सभी लोगों ने पैसा हमको दे दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
first and final call account. तो लिखेंगे final call money received या first and final call money received. First and final call money received. ये क्वेश्चन आपका एक सॉल्व हो गया पूरा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सो दिख रहा है अंजलि क्वेश्चन? यस सर दिख रहा है. स्क्रीनशॉट हो गया. Other student just show your emojis. Yeah, every student need to show emojis. If you have taken the screenshot, yes, good. अभी तक 3 लोग का इमोजी दिखा मैं, और बाकी लोग? Yes, very good. अब हम लोग आगे आज पढ़ना है कॉल्स इन एडवांस. अब हम लोग पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस. तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि जब हम किसी से कॉल करते हैं, जैसे अलॉटमेंट मनी हमने कॉल किया, ठीक है, तो अलॉटमेंट मनी जब कॉल किया तो कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको पता है कि आगे पैसा देना ही हमको, तो अलॉटमेंट के साथ वो नेक्स्ट कॉल का पैसा भी हमको एडवांस दे देते हैं. जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो एडवांस दे देते हैं. तो जरूरी नहीं कि अलॉटमेंट पे दें, फर्स्ट कॉल पे सेकेंड कॉल का पैसा दे सकते हैं, एप्लीकेशन के टाइम ही एडवांस दे सकते हैं. लेकिन एप्लीकेशन के टाइम एडवांस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो एक्सेस अप्लाइड होता है. जब भी होता है वो अलॉटमेंट से स्टार्ट होता है एडवांस का, ठीक है. तो जब हम अलॉटमेंट पैसा मांगे और किसी ने एडवांस दे दिया इसलिए कि आगे फिर उससे मांगा जाएगा, फिर उसको देना होगा ही, तो वो करता क्या है, पहले ही दे देता है और बाद में उसी के पैसे को हम लोग एडजस्ट करें. लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, 2 चीज़ें होती हैं, मतलब आप लोग नोटबुक पे फटाफट लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे. दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अभी बता रहे थे आगे, आप सोचे बता दो. देखो, एक होता है कॉल्स इन एडवांस, जैसा अभी मैंने बताया कि जब कोई शेयर होल्डर्स कॉल करने से पहले ही पैसा दे देता है, मतलब ड्यू करने से पहले ही पैसा एडवांस में दे देता है, उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस. और एक शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनसे कॉल किया जाता है पैसे के लिए, यानी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल जो भी ड्यू करते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं देते, किसी वही प्रॉब्लम की वजह से नहीं देते, या आगे वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, या पैसा ना हो, या जो भी रीज़न हो. बट हमको रीजन से नहीं मतलब है, हमने अगर ड्यू किया, चाहे वो अलॉटमेंट का पैसा हो, चाहे फर्स्ट कॉल का पैसा हो, चाहे सेकेंड कॉल का हो, फाइनल कॉल का हो, अगर वो शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा है तो उसका जो रिकॉर्ड करते हैं हम कॉल्स इन एरियर के नाम से. किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है. तो 2 वर्ड हम लोगों ने सीखा, एक कॉल्स इन एडवांस और एक कॉल्स इन एरियर. तो कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविजन है इंटरेस्ट का कॉल्स इन एरियर और एडवांस के लिए, तो आप लोग नोटबुक आपके पास है, फटाफट लिख लो. इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस is to be given at 12% per annum, at 12% per annum, right? अब दूसरा, बस कॉल्स इन एडवांस लिखकर आगे 12% इंटरेस्ट लिख लो समझने के लिए. सेकेंड है कॉल्स इन एरियर. तो कॉल्स इन एरियर पे कंपनी चार्ज करती है इंटरेस्ट उस शेयर होल्डर से जो पैसा नहीं दिया. तो कंपनी used to charge interest on calls in area rate of 10%. कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करती है कंपनी? 10%. किस पे? एरियर्स पे. तो ध्यान रखो, एडवांस पे 12% और एरियर्स पे 10%. ये आप नोट कर लोगे. इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना है हम लोगों को, पहले था सिलेबस में
कि कैसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसका जर्नल एंट्री कैसे होगा, ये सब पढ़ना था। लेकिन अब इसकी जर्नल एंट्री नहीं पढ़नी है, सिर्फ हमको ये पढ़ना है कि कितना % इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एरियर पे और कितना दिया जाता है एडवांस पे। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लो। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो आप लोग हेडिंग डाल लो कॉल्स इन एडवांस का। ठीक है, देखो कॉल्स इन एडवांस, अभी मैं क्वेश्चन नहीं इरेज कर रहा हूँ। कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो जब एक शेयर होल्डर पैसा एडवांस में लिखवाने रहा उसका स्टेटमेंट आप उनसे लिख लोगे, व्हेन शेयर होल्डर पेड इन एडवांस द कॉल मनी बिफोर बीइंग ड्यू बाय द कंपनी इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। जब शेयर होल्डर कंपनी के द्वारा कॉल करने से पहले ही पैसा दे देता है तो इसे हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ठीक है, इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे? ऑन रिसीविंग ऑफ मनी, रिसीविंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, CIA कॉल्स इन एडवांस जब रिसीव करते हैं तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। यहाँ लिख देंगे कि कितने शेयर्स पे क्या मतलब कैश रिसीव्ड इन एडवांस, कैश रिसीव्ड इन एडवांस ऑन कितने शेयर्स और किस कॉल के लिए आपको पैसा एडवांस मिला है। तो आप करोगे क्या? बैंक और डेबिट टू कॉल से एडवांस आप कर लोगे। ठीक है, और जब कॉल से एडवांस मिल गया हमको तो ऑब्वियसली अब जब रियल में कॉल किया जाएगा तो कॉल करेंगे सभी से, लेकिन जब पैसा रिसीव करना होगा तो उस टाइम जिन लोगों ने पैसा ऑलरेडी दे दिया है उनका पैसा हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो तो देंगे नहीं दोबारा। तो कैसे माइनस करेंगे? तो जितने रुपए से कॉल इन एडवांस क्रेडिट है उतने रुपए से कॉल इन एडवांस को डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कि कॉल इन एडवांस किस किस कॉल के लिए मिला है। मान लो कि फर्स्ट कॉल एंड दूसरा है सेकेंड कॉल। फर्स्ट कॉल पे भी 3 रुपया है और सेकेंड कॉल पे 2 रुपया है। ठीक है, तो इसने और इसके पास 100 शेयर है, मान लो 100 शेयर, तो 3 तो 5 रुपए के हिसाब से इसने एडवांस दे दिया, यानी 500 रुपए एडवांस दे दिए। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। तो जब हम फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करेंगे तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो ड्यू एंट्री करेंगे। आपको पता है कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद जब पैसा रिसीव करना होगा तो हम कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि पैसा तो मिलेगा नहीं उस कॉल का। तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट करेंगे, लेकिन कितने से? अगर हमने सिर्फ फर्स्ट कॉल किया है तो 100 शेयर है तो 100 में 3 का गुणा करके 300 रुपए से डेबिट करेंगे। बाकी का 200 जब फाइनल कॉल मांगा जाएगा तब हम उस समय उसको डेबिट करेंगे एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो ये याद रखना है, जिस कॉल का पैसा हमें एडवांस मिला है उस कॉल को एक्चुअली में जब कॉल किया जाता है तो रिसीव करते समय सिर्फ उतने ही पैसे से हम कॉल इन एडवांस एडजस्ट करेंगे, ना कि 500 मिला तो पूरा 500 एक ही जगह करना है। किस किस कॉल का एडवांस मिला है? फर्स्ट का मिला है, सेकंड का मिला है, फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट रिसीव पूरा एक साथ करेंगे, लेकिन जब एडजस्ट करना होगा तो जिस जिस कॉल का पैसा जहां पे एडजस्ट करना है वहां करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका लगभग यही रहेगा, मैं इसी में कुछ चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप कम लिखना पड़े। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रेज दिस। देखो क्वेश्चन सेम है, आपने 10,000 शेयर इशू किया, 10 रुपए का एक। ठीक है, और the amount was payable on 4 rupees on application, 3 on allotment, 2 on
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल का पैसा है। तो चलो पहले हम एक ही कॉल से आज स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो अब आगे कह रहा है बट मिस्टर ए who had been allotted 500 shares paid call money along with allotment। देखो इसमें क्या कह रहा है कि मिस्टर ए नाम का जो पर्सन एक शेयर होल्डर था, जो 9000 शेयर होल्डर में से कोई एक बंदा मिस्टर ए था जिसको 500 शेयर हमने अलॉट किया था, और उसने क्या किया, कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। ठीक है, तो देखो जो 9000 शेयर अप्लाई कैंड होंगे, कोई एक बंदा तो होगा नहीं, उसमें तो बहुत सारे पब्लिक अप्लाई करती है। उसमें से एक बंदा जिसका नाम मिस्टर ए था, उसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हमने अलॉट भी 500 शेयर किया था, और उसने जब अलॉटमेंट का पैसा दिया तो साथ ही साथ एडवांस दे दिया कॉल का भी पैसा। ठीक है, अब हम लोग इसकी एंट्री करते हैं, पास द जर्नल एंट्री। सो ड्रॉ द फॉर्मेट। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका क्वेश्चन का। तो पहली एंट्री आपको पता है क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी को मैंने ई डॉट लिखा है, आप चाहो तो एप्लीकेशन मनी received for 9000 shares at ₹4 each। तो सब कुछ सेम है, वही क्वेश्चन लिया हमने, तो अमाउंट भी ठीक। दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेम अमाउंट। अब पैसा रिसीव कर क्यों करेंगे, अलॉटमेंट का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट allotment money made due। सो कितना है अलॉटमेंट, वही 9000 और अलॉटमेंट मनी 3 रुपए, यानी कि 27,000 रुपए से ड्यू किया। तो देखो अभी तक तो पहले जैसा ही हमने किया, अब पैसा रिसीव करना है ना, उसकी एंट्री आप यहाँ पर करना। ठीक, तो पैसा रिसीव करेंगे। देखिए पैसा रिसीव करते समय आपको ध्यान रखना है कितना पैसा रिसीव हो रहा है। कॉल्स इन एडवांस कहीं पर है, कह रहा है ना कि 500 शेयर्स पेड कॉल मनी। कॉल का मतलब आगे का जो फर्स्ट कॉल है, कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ मिल रहा है। तो जितना पैसा मिलता है उससे बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है, और जितना एडवांस मिलता है उसको कॉल्स इन एडवांस करते हैं। तो पहले हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ठीक है, और जितना एडवांस मिला यही लिख देते हैं कंपाउंड एंट्री करके, कॉल्स इन एडवांस
है। यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, allotment money received and first call money received in advance on 500 shares। सो आपने अलॉटमेंट मनी तो मिला ही, साथ में 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल का एडवांस हो, तो अलॉटमेंट मनी कितना है 27,000, ये तो हमको मिलना ही है। देखो यहाँ वर्किंग आप लोग, अलॉटमेंट मनी आपको तो मिलेगा 27,000 जो कि पूरा बिल है, लेकिन जो बंदा है वो 500 शेयर पे कॉल 3 रुपए का था आगे, इसके बाद कोई कॉल है नहीं। सो जो कॉल इन एडवांस है वो हो जाएगा 500 शेयर्स इंटू 3 यानी कि 1500। सो टोटल मिलेगा 28,500 आपको बैंक से, 28,500, क्योंकि एडवांस कितना है 1,500 आपको मिला। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एडवांस कैसे हमको मिला और वर्किंग हमने उधर दिखाया। 1500 रुपये एडवांस मिला क्योंकि 500 शेयर था और 3 रुपये तुम्हारा कॉल मनी है, इसके बाद वही मिला। तो यहाँ तक करता, अब आते हैं फाइनल कॉल का ड्यू करेंगे। ड्यू करते समय हमको ये नहीं ध्यान रखना है कि कोई एडवांस दे दिया, ड्यू करते समय हम पूरा ड्यू करेंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेली टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, ठीक है। यहाँ हमको मिलेगा कितना, फर्स्ट फाइनल 3 रुपए, 27,000 रुपये ही जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद पैसा रिसीव करना है, तो पैसा जो रिसीव करना है उसकी एंट्री हम करेंगे। तो आप ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिट सॉरी, सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन याद रखो जिन लोगों ने एडवांस दिया है पैसा वो देगा नहीं देगा, उसके पैसों को एडजस्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि इसी कॉल के लिए दिया था। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। सो याद रखो जब कोई बंदा एडवांस देता है हमें तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि बिना कुछ दिए उससे हमने पैसा लिया है, ठीक है। तो वो लायबिलिटी तब तक है जब तक कि उसका पैसा हम एडजस्ट नहीं करते, लेकिन जब फर्स्ट कॉल हमने ड्यू किया तो अब इसके बाद उस बंदे की जिम्मेदारी होगी पैसा देना। वो कहेगा कि हम एडवांस दे चुके हैं तो वहीं का पैसा यहाँ यूज कर लेंगे, तो बैंक से हमको उतना पैसा माइनस करके मिलेगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट नरेशन लिख लोगे कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बस इतना ही लिखना है। कितना आएगा, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आपने 27,000 रुपये लिखा है, तो 27,000 मिलना चाहिए आपको, है ना। तो 27,000 मिलना चाहिए। अब कितना मिलेगा बैंक से ये देखो यहाँ पर बैंक से तुम्हें जो पैसा मिलेगा टोटल लेना था 27, लेकिन उसमें से 1,500 रुपये 1,500 रुपये वो कॉल से एडवांस का ऑलरेडी मिला हुआ है, तो घटा दो 25,500 रुपये मिलेगा, 25,500 रुपये मिलेगा, और जो एडवांस का है 1,500 वो ले लो, ठीक है। सब आप देखो कि जो फर्स्ट एडवांस मिला था एक ही कॉल था, इसलिए टोटल एक साथ कर दिया। अगर 2 कॉल का मिला होता तो फर्स्ट कॉल का सिर्फ यहाँ निकाल के लिखते। तो यहाँ देखो फर्स्ट कॉल का पैसा तुम्हें एडवांस मिला था, तो एडवांस 1,500 रुपये, टोटल चाहिए कितना 27,000 का चाहिए था, तो उसमें से एडवांस वाला माइनस कर दो 1,500, तो जो बचेगा वो तुम्हें बैंक से मिलेगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लो।
आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा कॉल्स इन एडवांस का कैसे होना है. जस्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट. Okay, so just show your emojis if you have taken the screenshots. Okay, good. So wait. So now today's class is almost over बेटा. अब आप लोग को प्रैक्टिस करना है.